नमस्कार दोस्तों, वेलकम टू माय चैनल मायानगरी फाइल्स। कुछ दिन पहले मैंने एक वीडियो बनाया था रणबीर कपूर के ऊपर कि कैसे वो श्री राम प्ले करने के लिए एक करेक्ट पर्सन नहीं है। तो उनके कुछ फैंस ने मुझे काफ़ी लंबे लंबे कमेंट्स लिखे थे और उसके बाद किसी ने मुझे ये भी कहा था कि ही हैज़ क्विट ड्रिंकिंग अल्कोहल। और ये एक पीआर एक्टिविटी थी जिसमें उनकी पीआर ने बताया था कि जब से रणबीर कपूर लॉर्ड श्री राम का रोल प्ले कर रहे हैं या उसकी प्रैक्टिस कर रहे हैं, रिहर्सल कर रहे हैं, तो ही हैज़ स्टॉप्ड ईटिंग मीट एंड ड्रिंकिंग अल्कोहल। लेकिन दोस्तों, ये जो पब्लिक है ये सब जानती है। और अभी ये कुछ 22 घंटे पहले ही एक रेडिट पे पोस्ट शेयर किया किसी ने, जिसमें लिखा है कि देयर वर रिपोर्ट्स अबाउट रणबीर कपूर क्विटिंग अल्कोहल टू प्ले लॉर्ड राम इन रामायण, बट ही वॉज स्पॉटेड विद अल्कोहल इन हिज हैंड ड्यूरिंग अंबानी प्री वेडिंग पार्टी इन इटली। तो किसी ने इसके साथ एक फ़ोटो भी अटैच करी है और ये वो आर्टिकल है जिसमें लिखा है कि रणबीर कपूर टू अवॉइड अल्कोहल एंड मीट टू प्ले लॉर्ड राम इन रामायण। तो दोस्तों, इसके नीचे काफ़ी बढ़िया लंबी ट्रेल है डिस्कशन की और आप चाहे तो आप भी इसमें पार्टिसिपेट कर सकते हैं। मैं तो बस ये पढ़ के यहाँ से जा रही हूँ। देखिए, हम ये नहीं कह रहे कि रणबीर कपूर को अपनी ज़िंदगी जीने का हक नहीं है। अगर वो अल्कोहल पीते हैं तो पिएं। बात सिर्फ ये कि झूठ बोलने की क्या ज़रूरत है। अगर आप पीते हो तो आप पियो, अगर आप नॉनवेज खाते हो तो आप बोलो कि हाँ मैं नॉनवेज खाता हूँ, मैं अल्कोहल पीता हूँ। ये बोलना चाहिए। इसको लेके वो नहीं क्रिएट करना चाहिए कि चलो अब एक मूवी करें तो अचानक से हम शरीफ बन जाएं। और देखिए, जैसे एनिमल मूवी है, एनिमल मूवी एक टोटली डिमोनिक प्रिंसिपल्स पे यानी कि तामसिक प्रिंसिपल्स पे बनी हुई फिल्म है। आखिर ये तामसिक जीवन क्या होता है? ये वो जीवन है जिसमें कि मीट, मांस, मदिरा, व्यभिचार, सेक्सुअल मिसकॉन्डक्ट जिसे हम कहते हैं इंग्लिश में, ये सब एक नॉर्मल चीज़ होती है। खून खराबा, अपनी ईगो के लिए वायलेंस करना, ब्लड शेड करना। और देखिए कितनी बड़ी मशीन गन उसमें बना के दिखाई जिससे वो इतने सारे लोगों को मारता है मूवी में। ना जाने कितने लोगों का खून करता है। बेचारे इनोसेंट एनिमल्स को बदनाम कर दिया, क्योंकि इस मूवी का नाम एनिमल रखने का कोई लॉजिक ही नहीं बनता। एनिमल ना रेप करते हैं, ना चीट करते हैं, ना मर्डर करते हैं। उन्हें तो झूठ बोलना ही नहीं आता। वो तो टोटली डिवाइन और नेचुरल ऑर्डर के अंतर्गत अपना पूरा जीवन बिता देते हैं। तो इस मूवी का नाम तो पिशाच रखना चाहिए था या फिर हैवान रखना चाहिए था, डीमन रखना चाहिए था। एनिमल क्यों रख दिया इस मूवी का नाम? एनिमल मूवी में जितनी भी चीज़ें दिखाई हैं, जैसे कि लस्ट, पति पत्नी के बीच में चीटिंग का होना, उसमें तो एक ऐसा सीन भी है कि जिस कलर की लव बाइट वो अपनी गर्लफ्रेंड को देता है, उसी कलर की गाड़ी उसको लाके गिफ्ट करता है। इस अजीबोगरीब सीन में ये क्या दर्शाना चाह रहे हैं? और पूरी फिल्म में इतना ज़्यादा ब्लड है, इतना ज़्यादा गोर है, अननेसेसरी वायलेंस है। कुछ दिन पहले एक केस हुआ पुणे में जिसमें एक 17 साल के लड़के ने अपनी पोर्शे गाड़ी से 2 लोगों को उड़ा के मार दिया। 2 यंग लोगों को, एक लड़का और एक लड़की। कितनी दुख की बात है। जब असल ज़िंदगी में कोई ऐसा करता है, कोई अमीर बाप का बिगड़ा हुआ बेटा जिसके पास बहुत सारा पैसा है, तो पूरी सोसाइटी उसे कंडेम करती है। ये कहती कि देखो इसने कितना गलत किया। लेकिन जब कोई फेवरेट सेलिब्रिटी, उनका फेवरेट सेलिब्रिटी, हमारा तो नहीं, देखिए हम तो भगवान को ही वर्शिप करते हैं, हम सोर्स को वर्शिप करते हैं, हम किसी व्यक्ति विशेष को इस तरह से वर्शिप नहीं करते। लेकिन अगर कोई फेमस सेलिब्रिटी किसी मूवी में ये कैरेक्टर प्ले करता है जिसमें वो अननेसेसरी लोगों को मारता है, अननेसेसरी झगड़े करता है, अननेसेसरी गाली गलौज करता है, अननेसेसरी सारी चीज़ें करता है, इतना खून खराबा करता है, इतना ब्लड शेड करता है, शराब, नशे, इस तरह की ज़िंदगी को ग्लोरीफाई करता है, पर उसको सब लोग पूजते हैं, उसकी सब वाहवाही करते हैं, उसकी सब तारीफ़ करते हैं। अगेन, सब नहीं, काफ़ी ऐसे लोग हैं जिन्होंने नहीं किया। ये भी सच है कि इस फिल्म को लेके ऑडियंस 2 हिस्सों में बटी हुई थी। कई लोगों ने कहा कि ये मूवी रिच किड प्रॉब्लम के ऊपर है। क्या फ़र्क पड़ता है, वो रिच किड है, उसकी ये प्रॉब्लम्स है। समझो, जैसे पुअर किड की प्रॉब्लम्स होती है वैसे रिच किड की भी प्रॉब्लम्स हैं। इसलिए तो मैंने कहा कि असल ज़िंदगी में अगर कोई बच्चा ऐसा करता है या कोई ग्रोन अप ऐसा करता है, कोई एडल्ट ऐसा करता है, तो हम उसे कंडेम करेंगे, हम उसे बुरा भला बोलेंगे, हम उसे सज़ा दिलवाएंगे। तो फिर सिनेमा पे जब हम ये चीज़ें देखते हैं तो हम इतना खुश क्यों होते हैं दोस्तों? क्या फिल्म सेलिब्रिटीज़ की या फिल्म मेकर्स की या बड़े बड़े निर्माता निर्देशकों की, क्या मायानगरी में काम करने वाले लोगों की कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं बनती है? क्या वो अच्छी फिल्में नहीं बना सकते जिससे लोगों को मैसेज भी मिले और वो एंटरटेन भी हों? जैसे एक मूवी आई थी अभी रिसेंटली, लापता लेडीज़, जिसमें ऑर्गेनिक फार्मिंग के ऊपर बताया गया किस तरह से एक लड़की एक फार्मर बनना चाहती है, किस तरह से वो पढ़ाई लिखाई करना चाहती है और इसलिए शादी नहीं करना चाहती है। और उसके साथ ही एक पैरेलल लव स्टोरी भी चलती रही जिसमें कि ट्रू लव को इतनी खूबसूरती से, इतनी ब्यूटीफुली दिखाया गया। यही ट्रू लव, यही सच्चा प्यार साफ सफाई से भी दिखाया जा सकता है। पर्सनल लाइफ इनकी जैसी भी रही हो, लेकिन ये 2 फिल्म मेकर्स हमेशा सच्चाई को दिखाने की कोशिश करते हैं अपनी फिल्मों के द्वारा। एक तो किरण राव और एक अनुराग कश्यप। तो ये अपने प्रोफेशन के प्रति तो एटलीस्ट
लॉयल लगते हैं। हाँ, ये ज़रूरी नहीं है कि इनकी सारी फिल्में ही अच्छी हों, इन्होंने भी कुछ ऐसी डिज़ास्टर्स मूवीज़ बनाई होंगी, लेकिन अगर हम मेजॉरिटी फिल्म्स को देखें तो उसमें कोई ना कोई मैसेज ज़रूर मिलता है। जैसे कि डेली बेली हो गई, पीपली लाइव हो गई, और अनुराग कश्यप का एग्जाम्पल मैंने इसलिए भी दिया है क्योंकि उनकी कुछ ऐसी बेहतरीन मूवी हैं जिसमें वायलेंस भी है, जिसमें ब्लड शेड भी है, जिसमें गाली गलौज भी है, लेकिन एंड में ये दिखाया गया कि जो भी ऐसा काम करता है उसका जीवन कभी सफल नहीं हो पाता, आखिर में वो भी एक क्रिमिनल की मौत ही मरेगा। इस तरह के पाथ पे चलने वालों को यूजुअली कुछ नहीं मिलता, रिवेंज से कुछ भी नहीं मिलता। जो बड़े हैं, जो रिच हैं, वो अपनी गाड़ी चलाते रहते हैं, वो आगे बढ़ते रहते हैं, और वो बेचारा जो इन सब के सिस्टम को तोड़ के इनके जैसा बनना चाह रहा है, बट है वो मॉरल, वो लड़ रहा है अपने हक की खातिर, जस्टिस की खातिर, पर वो जो भी करता है उसका उसे कुछ मिलता नहीं है। अनुराग कश्यप की ऐसी एक बहुत अच्छी मूवी थी जिसका नाम है अगली, अगर आपने नहीं देखी तो ज़रूर देखिएगा। वो एक बच्ची के ऊपर है, एक बच्ची गायब हो जाती है उसके ऊपर है, लेकिन कैसे सारे एडल्ट्स अपनी सेल्फिश और अपनी नार्सिसिस्टिक चीज़ों को फुलफ़िल करते रहते हैं और उस बेचारी बच्ची के बारे में, उसको सही जगह में ढूंढने के बारे में कोई नहीं सोचता। तो दोस्तों, फिल्में एक ऐसा मीडियम है, एक ऐसा माध्यम है जिससे हम इस सोसाइटी को सुधार सकते हैं। टेलीविज़न एक बहुत ही पावरफुल टूल साबित हो सकता है, पर वो है नहीं, और ये कहीं ना कहीं हमारे ऊपर भी डिपेंड करता है कि हम किस तरह की चीज़ों से एंटरटेन होते हैं। अगर हम गलत चीज़ों से एंटरटेन होना ही बंद कर दें तो हो सकता है हमारा जीवन बहुत अच्छा हो जाए, इसकी क्वालिटी बहुत अच्छी हो जाए। अब जैसे रिसेंटली एक शो आया हीरा मंडी, मैं आपको ऑनेस्टली बताऊंगी, ये जितने भी पॉपुलर शोज़ आते हैं ना, इनके क्लिप्स बहुत वायरल होते हैं, आपको भी पता ही होगा, इनकी रील्स आती हैं, इनके शॉर्ट्स आते हैं, तो काफ़ी सारी कहानियाँ तो उसी में पता चल जाती हैं। इनके सेलिब्रिटीज़ जगह जगह जाके इंटरव्यू देते हैं, तो बहुत सारे लोगों ने, नॉर्मल लोगों ने भी ये कहा कि इस पूरी वेब सीरीज़ का सिर्फ हाइप ही है, ये इतनी अच्छी है नहीं, इतनी दमदार है नहीं जितना इसका हाइप है। अगर आपको हीरा मंडी की रियलिटी देखनी है तो आप इकबाल हुसैन नाम के व्यक्ति का यूट्यूब चैनल देख सकते हैं, जो कि एक पाकिस्तानी चैनल है, और उस चैनल पे बहुत सालों पहले, यानी कि 15 साल पहले, इस व्यक्ति ने हीरा मंडी के ऊपर पूरी एक सीरीज़ बनाई थी। और मुझे तो ऐसा लगता है काफ़ी चीज़ें जो मैंने रील्स में और छोटे छोटे क्लिप्स में देखी है, वो बातें इनकी डॉक्यूमेंट्री में पहले से मौजूद हैं। आप सच का सफ़र टाइप कीजिए और तवायफ लिखिए तो इस सीरीज़ के जितने भी एपिसोड्स हैं ये आपके सामने आ जाएंगे। इसको बल्कि आप देखिए, मुझे लगता है इसमें कोई एंटरटेनमेंट का यूज़ नहीं किया है, कोई ऐसा नहीं है कि बस हमें तो शो बना के बेचना है बड़े बड़े दामों पे। इसमें एकदम ग्राउंड रियलिटी पे जाके रियल लोगों से बात की जो हीरा मंडी में रहते थे या जो आज भी इस प्रोफेशन में है, चाहे वो एक तवाइफ का प्रोफेशन हो या फिर सेक्स वर्कर का प्रोफेशन हो। ऑल इन ऑल पॉइंट मेरा ये है कि हम इसी माध्यम को, इसी मीडियम को बहुत ही पॉजिटिवली भी यूज़ कर सकते हैं, और इसको जैसे कई लोग यूज़ करें तामसिक रूप में, तामसिक तरीक़ों से, सिर्फ धन कमाने के लिए, फेम शोहरत पाने के लिए, ये नहीं सोचते कि हमारे इस एक्ट से, हमारी इस एक्टिंग से या फिर हमारे इस प्रकार के प्रोजेक्शन से युवा पीढ़ी पे क्या असर पड़ेगा, लोगों पे क्या असर पड़ेगा, बच्चों के दिमाग पे क्या असर पड़ेगा। अगर इतने छोटे छोटे बच्चे प्यार की तलाश में आजकल भटक रहे हैं तो वो क्यों भटक रहे हैं? क्योंकि वो बचपन से ही फिल्में देखते हैं और उनको भी ऐसा लगता है कि जब तक हमें कोई प्यार नहीं मिल जाता, सच्चा प्यार नहीं मिल जाता, सच्चे प्यार की डेफिनेशन तो उन्हें पता नहीं होती क्या होती है, बट अगर मिलता नहीं है तो हमारी लाइफ इनकम्प्लीट हो जाएगी। हमारी लाइफ को अगर पूरा करना है, हमें हैप्पी होना है, हमें ये प्लेजर चाहिए जो इस हीरो और हीरोइन को मिल रहा है एक दूसरे को रोमांस करते हुए, तो हमें भी कुछ ऐसा करना पड़ेगा। आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं मुझे सपोर्ट करने के लिए, या फिर मेरे पेट्रियन भी बन सकते हैं। लिंक्स आर गिवन in the description box. I will see you in the next video. One love, peace out and victory to Ram.